वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका और ईरान की जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और जापान की वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, पाकिस्तान की मेज़बानी में होने वाले अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। जापानी वज़ीर आज़म ने जंगबंदी और मुज़ाकरात के निकाद में पाकिस्तान के सिफारती किरदार को सराहा, अमन कायम करने के अमल की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब जाएंगे। ज़राए के मुताबिक अहम दौरा आइंदा चंद रोज़ में मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के आइंदा लाहे अमल पर तबादला ख्याल मुतवक्के। ईरान अमरीका कशीदगी कम करने और मुस्तकिल जंगबंदी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी का ऐलान। कहा, ईरान अब अपना तेल नहीं बेच सकेगा। जंगबंदी बरकरार है और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। इस्लामाबाद में ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत अच्छे रहे। ईरान के साथ ज़्यादातर नुकात पर इत्तेफाक हो गया। ये हमारे फौजी ऑपरेशंस जारी रखने से बेहतर हैं। ईरानियों ने मुज़ाकरात की मेज़ नहीं छोड़ी। उम्मीद है वो तमाम अमरीकी मुतालबात मान लेंगे। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 या $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का ट्रंप के अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी के बयान पर रद्द अमल। कहा, ईरानी कौम पर किसी किस्म की धमकियों का असर नहीं होगा। अगर आप लड़ेंगे तो हम भी लड़ेंगे। अगर आप मंतक के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों वज़राए ख़ारजा में इस्लामाबाद में होने वाले अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमान का अपनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। कहा, ईरानी पोर्ट से आने वाले जहाज़ों पर आरजी पाबंदी होगी। सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक नाकाबंदी का आज शाम से निफाज होगा। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा, ईरान अमरीकी धमकियों के बाद अपनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। खलीजी बंदरगाहें या तो सबके लिए खुली होंगी या फिर किसी के लिए नहीं। जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदियां गैर कानूनी और बहरी क़ज़्ज़ाकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कुछ देर बाद वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के बाद की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार वफाकी काबीना को मुज़ाकराती अमल से मुतालिक ब्रीफ करेंगे। लेबनान में इसराइली हमलों में मज़ीद 5 अफराद जान बहक, 25 ज़ख्मी। इसराइल ने जनूबी लेबनान में 30 मकामात को निशाना बनाया। इसराइल का जनूबी लेबनान में हलाल अहमर के मरकज़ पर भी हमला, 1 शख्स जान बहक। हलाल अहमर की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। 2 मार्च से अब तक अमवात की तादाद 2055 हो गई। लेबनान और इसराइल के दरमियान मुज़ाकरात कल वाशिंगटन में शेड्यूल। सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए जासूसी करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक नारोवाल, बहावलपुर और आज़ाद कश्मीर के ज़िला नीलम से है। मुल्जिमान सोशल मीडिया पर रकम का झांसा देकर हसास मालूमात तक रसाई हासिल करते थे। मुल्जिमान के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके सजाएं सुना दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,61,000 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद एक बार फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $104 फी बैरल तक पहुंच गई। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी $102 फी बैरल हो गई। गैस की कीमतों में भी इजाफा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि 47 साल में पहली बार अमरीका के साथ आला सतह मुज़ाकरात हुए। जंग के खात्मे के लिए ईरान अच्छी नीयत के साथ मुज़ाकरात में शरीक हुआ। अच्छा रवैया अच्छे रद्द अमल को जन्म देता है। दुश्मनी से दुश्मनी परवान चढ़ेगी।
चीन का अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात का खैर मकदम, कहा मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल में बेहतरी और कशीदगी कम करने की जानिब एक मुस्बत कदम है। उम्मीद रखते हैं कि तमाम फरीक जंगबंदी की शराइत पर अमल दरामद करेंगे। चीनी वज़ीर दिफा ने कहा कि चीन ईरान के साथ तिजारती और तवानाई के मुआहदों की पासदारी करेगा। बरतानिया का अमरीकी नाकाबंदी के नफाज में हिस्सा न लेने का ऐलान। बरतानवी वजीर आज़म ने कहा कि हमारी हुकूमत इस कार्रवाई में अमरीका के साथ नहीं, चाहे जितना भी दबाव हो। हमारी हुकूमत किसी जंग में शामिल नहीं होगी। हम बहरी आमद और रफ्त की आज़ादी और आबनाए हुर्मस के खुले रहने की हिमायत करते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की पोप लियो पर तनकीद, कहा पोप लियो अपना काम बेहतर अंदाज में अंजाम नहीं दे रहे। जराइम और खारजी पॉलिसी के मामलात में उनकी राय कमज़ोर है। ऐसे रहनुमा को नहीं मानता जो ईरान के एटमी हथियार रखने के मामले को काबिल कबूल समझे। पोप लियो के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक नहीं। ऐसा पोप नहीं चाहिए जो अमरीकी सदर पर तनकीद करे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा FIA को मजबूत तरीन और काबिल एतमाद इदारा बनाना हमारी अव्वलीन तरजीह है। अगर कोई करप्शन में मुलविस पाया गया तो मुआफ़ी नहीं होगी। अगर FIA ठीक परफॉर्म कर रही होती तो नैब का इदारा ना बनता। ये सारा काम FIA का है जो नैब कर रही है। रवां साल के आखिर तक FIA एक नई तर्ज का इदारा बन चुका होगा। रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्ज़ामात और साख मुतासिर करने का केस। इस्लामाबाद की अदालत ने अदम हाज़िरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान की पहली और मुफ्त सरकारी मैयत मुंतकिली सर्विस का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी के अस्पतालों से मैयत बिला मुआवजा घर मुंतकिल की जाएगी। मरियम नवाज ने मैयत मुंतकिली सर्विस गाड़ियों का मुआयना भी किया। कहा एहलकारों को अवामी खिदमत के जज्बे के तहत काम करना चाहिए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक मुल्क भर में बिला तातुल जारी रहेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा इंसदादे पोलियो मुहिम मुल्क के मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई ऐलान जंग है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने क्लासरूम्स में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने कहा आबनाए हुर्मुज़ को तमाम जहाज़ों के लिए खुला रहना चाहिए। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में ऑस्ट्रेलिया से किसी किस्म की मदद नहीं मांगी। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने चाहिए। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने कहा है कि अमरीका और ईरान जंगबंदी के मामले में संजीदा और मुखलिस हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए जंगबंदी नागुज़ीर है। यूरेनियम अफज़ूदगी पर सख्त और हतमी मौक़िफ़ से मसाइल पैदा हो सकते हैं। गजा तक इमदाद पहुंचाने के लिए बहरी बेड़ा ग्लोबल सुमद फ्लोटिला आज फिर स्पेन के शहर बार्सिलोना से रवाना होगा। 30 कश्तियों पर गजा मुतासरीन के लिए अद्वियात, खुराक और दीगर सामान गजा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। दुनिया पाकिस्तान की आज़ाद और मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी की मोतरफ़। खित्ते में भारत के जारहाना रवैये को अमन की राह में रुकावट करार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। 700 से ज़ायद शुरका की शिरकत। 17 से ज़ायद सेशंस हुए। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, मुईद यूसुफ, हिना रब्बानी खर और आसमा शिराजी समेत दीगर अहम शख्सियात की शिरकत। मैट्रिक इम्तहानात में तालिबात की इम्तहानी मराकज़ में मुबैना शिकायत। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड कराची ने तमाम इम्तहानी मराकज़ के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी। कहा तालिबात के इम्तहानी मरकज़ पर मर्द निगरान इम्तहान तैनात न किए जाएँ। इम्तहानी मरकज़ पर तालिबात की अबाया उतरवाने की शिकायत पर सख्त एक्शन होगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आज से 17 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। अटक, जहलम, चकवाल, गुजरात, सियालकोट समेत पंजाब में बादल बरसेंगे। सवाबी, चारसदा, मर्दान, नौशहरा, कोहाट समेत KP में भी बारिश का इम्कान। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में फिर बारिशें होंगी। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।
फी तोला सोना 1600 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,95,362 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 4,24,693 रुपये का हो गया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून आर्मी चीफ तैनात, लेफ्टिनेंट जनरल सूजन कॉयल ऑस्ट्रेलिया फौज की 125 साला तारीख में पहली खातून सरबराह हैं। महकमा इत्तलात सिंध की फिल्म मेरा लियारी का आलमी प्रीमियर 2 मई को होगा। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, फिल्म 2 मई को एशियन फिल्म फेस्टिवल में पेश की जाएगी। फिल्म मेरा लियारी पाकिस्तान में 8 मई को रिलीज की जाएगी। हैदराबाद किंग्समैन की PSL में दूसरी जीत, इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद की टीम ने पहले खेलते हुए 153 रन बनाए। हैदराबाद की टीम ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मानिस लेबुशन ने 61 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, प्लेयर ऑफ द मैच करार। इंग्लिश क्रिकेटर जेम्स वेनिस ने पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया। जेम्स को कराची आमद खुसूसी सिंधी अजरक पहनाई गई। आज मुल्तान के खिलाफ मैच में इन एक्शन होंगे।